नमस्कार मेरे साथियों। मैं आज बहुत गहराई की बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जीवन को जीने के लिए सही दिशा की जरूरत होती है। जब तक आप सही दिशा को चुनिंदा पूर्ण प्रारूप को नहीं दे पाइएगा, तब तक आप जिंदगी का सही अर्थ नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जिंदगी को सही जीने के लिए सकारात्मक विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। आज के मनुष्य इतना अपने आप को अभावग्रस्त अनुभव कर रहे हैं कि कहना मुश्किल है। काफी भौतिक सुख सुविधाओं से ओत-पोत होना चाहते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं के लोलुपता के कारण इतना अपने आप को ग्रसित हो चुके हैं, इतना ग्रसित हो चुके हैं, जिसके कारण सही से जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जीवन को जीने के लिए जो आपने प्रकृति से जीवन लिया है या प्रकृति ने आपको जीवन दिया है, उसको सही तरीके से कैसे जिए, इसके लिए जीवन में उन चुनौतियों से लड़ना होगा। वो चुनौती क्या है? लोभ, लालच, मोह, माया, अपना पराया से ग्रसित हो चुका है। इसीलिए आप इस ग्रसित विचारों से ऊपर उठ करके चिंता मुक्त हो जाइए। आप यदि चिंता करेंगे तो आपको जो प्रकृति ने जीने के लिए जो आयु दिया है और जीने के लिए कला भी दिया है, वो कला विहीन हो जाइएगा। जब कला विहीन हो जाइएगा तो जीवन के रंगमंच को सही रूप नहीं दे पाइएगा। इसीलिए चिंता छोड़िए और सुख से जीने की कोशिश कीजिए। ज्यादा चिंता कीजिएगा ना तो बॉडी में जो कार्टिसोल होता है, कार्टिसोल नामक हार्मोन्स रिलीज हो जाता है, रिलीज होता है। एक्स्ट्रा टेंशन लीजिएगा तो बॉडी में कार्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण उसका लेवल जो होता है वो बढ़ने लगता है। बढ़ने लगेगा तो स्वाभाविक है आप तरह तरह के व्याधियों से जकड़ जाइएगा। थायराइड, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हड्डियों की तकलीफ जैसी समस्या, आज गठिया साटिका जो है, वेन प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, हार्ट ब्लॉक कर रहा है, खून गाढ़ा हो जाता है। ये क्या कारण है? चिंता के कारण। इसीलिए चिंता नहीं कीजिए ताकि इन सारी समस्या से हमको लड़ना पड़े, जूझना पड़े, और जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको सही रूप से नहीं ले सके। ऐसी विचारधारा को अपने मस्तिष्क, दिलो दिमाग में नहीं आने दीजिए, बैठने ही नहीं दीजिए। जब तक आप सही जिंदगी को जी नहीं पाएंगे, दुनिया के आनंद नहीं ले सकते हैं। दुनिया के कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जिसके लिए चिंता कीजिएगा, जिसका भविष्य के बारे में सोचिएगा, वही आपके ऊपर तलवार लेकर के सामने खड़ा होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आप अपने आप में जीना सीखिए।
कौन क्या है नहीं है, अपना पराया, इन तमाम चीजों से आप कोसों दूर हो जाइए। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मर जाइएगा जी जाइएगा, आपका क्या स्थिति है उसे दुनिया को क्या लेना देना है। आप जितना सोचते हैं दुनिया आपके बारे में नहीं सोच रही है। आप जितना अपने परिवार के बारे में सोचते हैं आपका परिवार आपके बारे में कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि आपसे स्वार्थ के लिए ही अटैचमेंट है। जो ही अटैचमेंट कोई होता है तो वो स्वार्थ बस होता है, पर स्वार्थ पर प्रीति नहीं। बिना स्वार्थ का कोई प्रीति नहीं होता है, प्यार मोहब्बत नहीं होता है। इसीलिए आप अपने आप में खुल करके जीने की कोशिश कीजिए। उसे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश में राजा कौरव हो या पांडव हो, कौरव होगा तो द्रौपदी जैसी लड़की को अर्धनंगा कर देगा, चीरहरण करवाएगा। कौरव जैसे मस्तिष्क के राजा होगा, कौरव जैसे इस संसार में औलाद होगा, मानव होगा, तो स्त्री को क्या होगा, चीरहरण होगा, बीच चौराहे पर नंगा कराया जाएगा। और पांडव जैसे शासक होगा, पांडव जैसे संस्कार के पांडव के औलाद होगा, तो क्या होगा, उस स्त्री को जुए में हरा देगा। ऐश आराम भोग विलास पूर्ण जिंदगी जीने के लिए स्त्री को दाव पर लगा देगा, अपनी स्त्री को दाव, अपने मां बहन को दाव पर लगा देगा। वो है पांडव के औलाद। और कौरव के औलाद होगा, वो क्या करा देगा, बीच चौराहे पर चीरहरण करवाएगा और वो दाव पर लगा देगा। इसलिए मान सम्मान, ऊंच नीच, भेदभाव, इन तमाम चीजों से उठ करके अपने आप में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। थिंकिंग ड्यू टू योर सेल्फ, अपने आप, अपने दूसरे से मतलब मत रखिए। तो आप हर स्थिति में मारे जाएंगे जब तक आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते। पूर्ण स्वतंत्र हो जाइए, कौन क्या है नहीं उसे कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना। तो हमको जानने की जरूरत है, बहुत चीजों को जानना जरूरी है। और ब्रह्म, संशय, लोक लाज, भोग विलास, झूठ सच, ब्रह्म की प्रवृत्ति को जड़ से खत्म कर दीजिए। ये पाखंडवाद से जो ऊपर उठ गया, इन तमाम चीजों से ऊपर उठ जाता है। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है। ये विचारधारा आपको इसी तरह के विचारों में लपेट करके रख देगा। आपको जो प्रकृति ने जीवन दिया है उसको तमाम जिंदगी को शोषण कर देता है। किसके माध्यम से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के माध्यम से, सामंतवादी व्यवस्था के माध्यम से, मनुवादी व्यवस्था के माध्यम से। मंदिर की ओर जाने वाली भीड़ अगर विद्यालय में जाने लगे तो भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। आपका शरीर है वो सोने की चिड़िया के समान वह मूल्य हो जाएगा। इसीलिए मंदिर छोड़िए, मस्जिद छोड़िए और विद्यालय की ओर रिटर्न करवाइए अपने वंशजों को, अपने आप को। तार्किक ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए, पाखंडवादी ज्ञान नहीं। समझिए ना। अपने बच्चों को भविष्य देखना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहते हैं तो उन्हें किताबों से जोड़िए, विज्ञान से जोड़िए, न कि अंधभक्ति से जोड़ करके उसको जीवन को खराब कर दीजिएगा। ढोंगी, ब्राह्मणवाद, इन तमाम चीजों से ऊपर उठिए। ब्राह्मणवाद और सांप, सबसे बड़ा जहर ब्राह्मणवाद का होता है। सांप एक को काटता है, ब्राह्मणवाद करोड़ों को काट डालता है। समझ गए ना। ये सब जो गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब जो विचारधारा है, ये किसका देन है? ये सब ब्राह्मणवादियों का देन है। आप गरीबी है, गरीबी कर्म की देन जो है
यह किसका देन है? यह मनुवादियों की देन है। मनुवादी की विचारों के देन के कारण आप गरीब है। समझ गए ना? गरीबी अमीरी सोच से नहीं, व्यवस्था से आती है। गरीबी अमीरी सोच से नहीं, व्यवस्था से आती है। एक शराबी पिता से ज्यादा खतरनाक एक अंधविश्वासी मां होती है। इसीलिए आप देखते होंगे समाज में जहां तहां कि जो स्त्री मंदिर के वासनाओं से ग्रसित हो जाती है, मंदिर का गुलाम हो जाती है, उसका पति उसके सामने मृत्यु लोक चला जाता है, उससे पहले डेड कर जाता है, कहीं अटेंडर मौत हो जाता है। क्या कारण है? जो ये ब्राह्मणवादी और अंधभक्ति में विलीन रहेगा, पाखंडवाद को बढ़ावा देगा, उसको अपने आप में नाश होना तय है। व्रत का मतलब क्या होता है? शर्त, कंडीशन। व्रत ले लिया मतलब बीड़ा उठा लिया। तो व्रत कोई चीज नहीं है, ये पाखंडवादियों की देन है जो आपको ब्रह्म जाल में फंसा करके रखे हुए है, आगे बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए पाखंडवाद से कोसों दूर रहिए, मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत फंसिए, अपने आप में स्वच्छ विचार को जन्म दीजिए। जय हिंद, जय मूल्यवासी, जय बहुजन समाज।